बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। केमिस्ट्री की इस ब्रांच का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं, आपने पढ़ा है, एक का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे का नाम क्या है? वोल्टिक सेल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे का नाम क्या होता है? वोल्टिक सेल या गल्वानिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिटेल से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास होती है। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसकी मदद से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। और वोल्टिक सेल में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पैदा होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन आर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स while the second type is the voltaic cell। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जबकि जो वोल्टिक सेल है उसको केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सेल है इसमें आपको बिजली देनी पड़ती है तब रिएक्शन होता है। इसमें आपको बिजली देने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये आपको बिजली देता है। तो इसमें आपको बिजली देनी पड़ती है। इस सेल को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद। तो ये खुद ब खुद तो नहीं होता, आपको बिजली देनी पड़ती है, इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि इसके लिए आपको बिजली नहीं दी, ये जो रिएक्शन है खुद ब खुद होता है, इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल, आगे छत पर पानी है, आप नलका खोलते हो, पानी नीचे आ जाता है, खुद ब खुद नीचे आता है, तो ये क्या? स्पॉन्टेनियस है। जब आपने पानी को ऊपर चढ़ाना हो, नीचे मोटर लगा कर चढ़ाना पड़ता है आपको, खुद ब खुद पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, इसको क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करते हैं। ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता बल्कि इसके लिए आपको बिजली देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह का बना होता है? ये सेल है जी, ये कंटेनर है, शीशे का बना होता है। इसमें एक तरफ क्या रखते हैं? एक तरफ रखते हैं कैथोड को रखते हैं। दो प्लेटें लगी होती हैं। कितनी प्लेटें लगी होती है? दो। ये प्लेट किसकी लगी होती है? मेटल की लगी होती है। ये तो मेटल की होती है या ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, आप सेल को तोड़े ना, उसके अंदर आपको काला सा सिक्का नजर आता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ये आपके पास क्या सेल है? सेल के अंदर कितनी प्लेटें लगी होती हैं? दो। ये प्लेटें किसकी बनी होती हैं? ये प्लेटें किसी मेटल की, यानी ये मेटल किसी की बनी होती है? लोहे वगैरह की या कॉपर की या जिंक की, किसी मेटल की बनी होती हैं। ये किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो इधर आप क्या लगाते हैं? बैटरी। बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल को किस साथ जोड़ देंगे? दूसरे टर्मिनल के साथ क्या करते हैं? जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे? जिस बैटरी के ये प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं था, आपने बैटरी को किसके साथ जोड़ा? पॉजिटिव प्लेट के साथ, बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जोड़ा, तो इस पूरी प्लेट पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इससे पहले कोई चार्ज नहीं था, आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, इसमें सारे पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये जो प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसको कहते हैं एनोड कहते हैं, और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है? रिएक्शन करना है, बिजली हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें केमिकल रखते हैं, उसका नाम क्या है? NaCl। नाम NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक है। कल आपको बताया था वो केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसकी ब्रेकडाउन हो, उस केमिकल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वो केमिकल जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता ना उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसको क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका खाने का नमक है, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें से बिजली क्या हो सकती है? पास हो सकती है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि दूसरी तरफ जो आपकी चीनी है, चीनी को आप रखें, चीनी में से करंट पास नहीं होगा। चीनी क्या चीज़ है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नमक में से बिजली पास होगा, और शर्त यह है कि नमक आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो या किस फॉर्म में हो, सोल्यूशन फॉर्म में हो या पिघला हुआ नमक, या उसको पानी के अंदर हल करेंगे तब उसमें से बिजली गुजर सकती है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जब चीनी चाहे पिघली हुई ले, चाहे चीनी को पानी में हल करें, चीनी में से करंट बिल्कुल पास नहीं होता, ऐसे केमिकल को क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसकी ब्रेकडाउन हो। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से पास ना हो, उसकी ब्रेकडाउन हो,
उसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये रिएक्शन जिसमें से किसी चीज़ की ब्रेकडाउन में से बिजली पास होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। यानी किसी चीज़ में से बिजली गुजरे और उस चीज़ की ब्रेकडाउन हो जाए, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन हो रहा है। तो डी स्टूडेंट, जब आप बिजली गुजारेंगे, बैटरी की बिजली कैसे गुजारेंगे, आप बैटरी को ऑन करेंगे, बैटरी में से क्या होगा, करंट पास होगा। जब करंट पास होगा, ये करंट, ये जो आपका नमक है, ये आपने किस फॉर्म में लिया हो, लिक्विड फॉर्म में। ज़ाहिर है नमक वैसे किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो आप नमक को क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लें। तो लिक्विड फॉर्म में कैसे लेंगे, नमक को हीट करते हैं, पता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक क्या होता है, पिघलता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक क्या होता है, पिघलता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप चाहते हैं कि नमक जल्दी पिघल जाए, नमक में एक केमिकल डालते हैं, उसका नाम क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड डालने से नमक 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, मेल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो आप नमक लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, वो किस फॉर्म में लेंगे, आप जो नमक आप लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेंगे। तो आप नमक आपने ले लिया, आप इसमें से क्या करेंगे, बिजली गुजारेंगे। तो बिजली गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा, NaCl की क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। आपने क्या पढ़ा था, आयनिक बांड के दौरान क्या हुआ था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया था। यहाँ जब इसमें से बिजली गुजारेंगे, यहाँ से ये बांड क्या हो जाएगा, जो आयनिक बांड बना था वो टूट जाएगा। सोडियम पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम में प्लस चार्ज है तो सोडियम किधर जाएगा, सोडियम में प्लस चार्ज है, सोडियम जाएगा कैथोड की तरफ। क्लोरीन में माइनस चार्ज है, क्लोरीन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये आपका NaCl की ब्रेकडाउन होगी, Na प्लस और Cl माइनस में। अभी ये जो सोडियम पर प्लस चार्ज है, सोडियम किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और जो आपको क्लोरीन में इस पर माइनस चार्ज है, ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ। एक जाएगा कैथोड की तरफ जाएगा, दूसरा किधर जाएगा, एनोड की तरफ। अब क्या होगा डी स्टूडेंट, अब क्या होगा, आपका जो सब पहले क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किधर जाता है, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ जाता है। और सोडियम पर प्लस चार्ज है, सोडियम किधर जाता है, कैथोड की तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन गया है, एनोड पर कौन गया, क्लोरीन। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज क्यों हुआ है, आपने पढ़ा है कि आपने आयनिक बांड के दौरान क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया था, सोडियम से लिया था, इसमें कौन सा चार्ज आया था, माइनस चार्ज। अब जब ये नोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया था वो क्या कर देगा, लूज कर लेगा। और क्लोरीन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म। माइनस चार्ज का मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अभी क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म होने को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। क्लोरीन क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया है, किसने लूज किया, क्लोरीन ने। कहाँ पर लूज किया, एनोड से। देखो ये एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गया, इधर तार लगी है, तार के जरिए किधर आएगा, इधर आएगा। इधर कौन मौजूद है, इधर कौन मौजूद है, कैथोड पर कौन आया हुआ है, सोडियम आया हुआ है। एनोड पर कौन है, क्लोरीन है। और आपने क्या पढ़ा है, सोडियम किधर जाता है, कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन गया, सोडियम। सोडियम में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। प्लस का मतलब ये होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। माइनस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। माइनस वाले ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और जो प्लस वाला है वो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो सोडियम क्लोरीन के ऊपर जो माइनस चार्ज था वो भी खत्म हो गया, सोडियम के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो भी क्या हो गया, खत्म। यहाँ पर आयनिक बांड का क्या हो गया, उलट हो गया। आयनिक बांड में क्या हुआ था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने लिया था। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। एक ही ऑक्सीडेशन हुई है, एक ही क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो जो लूज करता है यानी एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप सबको क्या है, एनोड की डिफिनेशन क्या है, तो एनोड क्या चीज़ है, एनोड प्लेट है। किसकी बनी है, मेटल की बनी है या ग्रेफाइट की बनी है। इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। और कोई कैथोड की तारीफ पूछे तो आप क्या कहेंगे, कैथोड क्या चीज़ है, प्लेट है, ग्रेफाइट की होती है या किसी मेटल की बनी होती है। इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। आई समझ।
आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी क्या, प्लस चार्ज को क्या कहते हैं केटायन और माइनस चार्ज को क्या कहते हैं एनायन। वो केटायन इसलिए कहते हैं कि केटायन जो है ये देखें सोडियम में कौन सा चार्ज है प्लस, तो प्लस किधर गया कैथोड की तरफ, तो जो कैथोड की तरफ जा गया है इस चीज़ सोडियम को क्या कहते हैं केटायन कहते हैं, और जो एनोड की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं एनायन कहते हैं। तो जो प्लस चार्ज होता है उसको केटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कैथोड की तरफ जाता है। केटायन पर प्लस चार्ज है, कैथोड पर माइनस चार्ज है। जो एनायन है उस पर माइनस चार्ज है, वो किधर जाता है एनोड की तरफ। जो कैथोड की तरफ जाता है उसको केटायन कहते हैं, जो एनोड की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं एनायन कहते हैं। तो ये रिएक्शन है डी स्टूडेंट, इसमें NaCl की क्या हुई ब्रेक डाउन हुई, Na प्लस और Cl माइनस में NaCl माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन किया। ए की ऑक्सीडेशन होगी, ए की क्या होगी रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। आपने क्या किया बिजली गुजारी है, उसकी ब्रेक डाउन हुई है, देखें ना नमक की ब्रेक डाउन होगी, नमक के दो टुकड़े हो गए, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग, जो आयनिक बॉन्ड बना था वो क्या हो गया टूट गया, दोनों में तलाक हो गई, तो आयनिक बॉन्ड क्या हो गया टूट गया। तो आयनिक बॉन्ड कैसे टूटा है, बिजली गुजारी है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली गुजारी है तब उसकी क्या हुई है ब्रेक डाउन हुई है। तो इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। जो सेल है इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये देखें जी पेज नंबर 193 पर आप देखें, पेज नंबर 193 पर क्या लिखा हुआ है जी, पेज नंबर 193 पे क्या लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है जी, सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। देखें ये रिएक्शन खुद बहुत नहीं हुआ, स्पॉन्टेनियस कैसे कहते हैं खुद बहुत, ये खुद बहुत नहीं होता, बट कैन बी ड्राइवन, ये चलता है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने बिजली दिया तब रिएक्शन हुआ है, तो क्या होगा द प्रोसेस इन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। वो रिएक्शन जिसमें आप करंट को इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से क्या करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है, वैसे नहीं हुई, आपने क्या दी है बिजली दी है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए रिडॉक्स रिएक्शन, जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया उसकी मदद से रिडॉक्स रिएक्शन किया और क्या हुआ केमिकल चेंज आई, तो सच ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल का नाम क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। वी आल्सो से इट इज डिवाइस, ये एक मशीन का नाम है इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट। आपने देखा ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं, जो खुद वो ना बिजली की मदद से हुए, इसको क्या कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ये कैसे हुए बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट को आपने पास किया उसकी मदद से हुए। तो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जाम्पल क्या है, इसकी भी आगे से दो एग्जाम्पल है, एक का नाम क्या है डाउन सेल है, एक का नाम क्या है नेल्सन सेल। के नाम है जैसे आपके मोबाइल होते हैं ना, मोबाइलों के भी कंपनियों के नाम है, नोकिया का मोबाइल है, एक सैमसंग का मोबाइल है, इस तरह जो ये आपके जो डाउन सेल है इसके भी मॉडल है, एक का नाम क्या है डाउन सेल है, एक का नाम क्या है नेल्सन सेल है। इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा पढ़ लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होती है लाइसेंस का मतलब क्या होता है तोड़ना, डिकम्पोजिशन होना। देखो कितने लफ्ज इस्तेमाल किए, दो लफ्ज, केमिकल डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन होती है। कैसे होती है, किसकी होती है इलेक्ट्रोलाइट, वो चीज़ जिसकी ब्रेक डाउन होती है उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और शरत आपको कल बताई थी, वैसे इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन वैसे नहीं होती, शरत क्या बताई थी इन फ्यूज स्टेट, फ्यूज मीन मोल्टन पिघला हुआ। वैसे नमक में से या किसी चीज में से बिजली नहीं गुजरती, शरत क्या है वो क्या हो मोल्टन हो पिघला हुआ हो, या दूसरी शरत क्या हो सोल्यूशन फॉर्म में हो, और उसकी क्या हो बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो चीज जिसमें से आपको कल बताया था कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड मोल्टन फ्यूज एक ही बात है, या सोल्यूशन फॉर्म में हो, उसमें से करंट गुजारे उसकी ब्रेक डाउन हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उस चीज़ को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिस चीज़ की ब्रेक डाउन हो बिजली गुजारने से उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और प्रोसेस का नाम क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बना कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन में बनावट, जिस तरह आपके मकान की कंस्ट्रक्शन होती है तामीर, ये इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी शक्ल कैसी है। इलेक्ट्रोलाइट सेल कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर दो मेटालिक प्लेट्स लेते हैं, दो प्लेटों के नाम क्या है इलेक्ट्रोड्स, एक का नाम है एनोड और एक का नाम क्या है कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या नाम है, रिएक्शन का नाम क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, सेल का नाम क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसके अंदर जो प्लेटें लगती हैं उनके नाम क्या है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक का नाम कैथोड, एक का नाम क्या है एनोड। दे आर डिप्ड, ये डुबोए होते हैं किसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देखें ना इसके अंदर ये डुबोए होते हैं, आप जिस तरह नमक है उसके सॉल्यूशन के अंदर आप डुबोएंगे। तो इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, देख ले ये कैथोड किसके साथ जुड़े हुए हैं बैटरी के साथ, जो पॉजिटिव है एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, जो नेगेटिव है उसके नेगेटिव के साथ क्या हो जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, आपको बता चुका हूं उसको नोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, ऊपर देख लें ये बैटरी है, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है।
जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है उसको कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वो क्या है, एनोड है। मैंने एनोड इधर लिखा है, कैथोड इधर लिखा है, बुक वाले ने उल्टा किया है, बुक वाले ने एनोड इधर लिख लिया और कैथोड इधर लिख लिया। ये देखें आपका ये पंखा है, अगर 2 पंखे, आप ये नीचे बैटरी लगा लें, पंखों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल उसके साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव उसके साथ जोड़ेंगे, बैटरी ये जिसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे ये नोड बन जाएगा, जिसके साथ नेगेटिव को जोड़ेंगे वो कैथोड बन जाएगा। प्लेटों में कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज किसकी वजह से होता है, बैटरी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बैटरी की वजह से। ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। बना किसका होता है जी, इसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें किसके साथ जुड़ी होती हैं, बैटरी के साथ। अब दूसरी बात क्या है, इसकी वर्किंग काम कैसे करते हैं। पहली बात जैसे ये मोबाइल है, पहली बात क्या है, ये मोबाइल की कंस्ट्रक्शन क्या है जी, इसमें सिम किधर डालते हैं, इसकी बैटरी किधर है, इसकी बनावट। दूसरी बात क्या है, वर्किंग काम कैसे करता है मोबाइल, कार कैसे मिलती है। अगर नेट वाला मोबाइल है तो वो नेट ये ज़्यादा उसकी वर्किंग है। मोबाइल अगर वो वीडियो बना रहा है, जैसे ये वीडियो मेरा मोबाइल बना रहा है, तो कैसे बना, इसकी वर्किंग है, ये चीज़ है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, बना कैसे है, ये कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है, होगी कंस्ट्रक्शन। दूसरा काम कैसे करती है, इसकी क्या होगी, वर्किंग। अब वर्किंग देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू बैटरी, जब आप इन दोनों के लोड को बैटरी के साथ जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन इलेक्ट्रिक सेल उसमें से करंट को क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो जो आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल जिसमें से बिजली गुजरी, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव भी मुतलका का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जिस तरह आपकी क्लास खत्म होती है, असेंबली खत्म होती है, आपको पटेल साहब कहते हैं जाएं अपनी रिस्पेक्टिव क्लास में जाए, रिस्पेक्टिव में अभी मुतलका क्लास में जाए जिसमें आप पढ़ते हैं। तो ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से मुराद जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव तरफ जाएगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव तरफ जाएगा। द एनायन लिबरेटेड इलेक्ट्रोड, आपने पढ़ा जो एनायन है वो किधर जाता है, जो एनायन कौन सा चार्ज होता है, एनायन किसे कहते हैं, नेगेटिव को। जो नेगेटिव है वो किधर जाता है, नोड की तरफ जाता है, वो नोड की तरफ जाएगा, नोड की तरफ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। देखिए क्या बता रहा है, द एनायन, एनायन के ऊपर लिखे ना नेगेटिव डालें, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव डाल दें, साइन नेगेटिव मनफी का साइन डाल दें। लिबरेट इलेक्ट्रॉन, लिबरेट का मतलब क्या होता है, खारिज करना। हेलो, इलेक्ट्रॉन को निकलने को रिलीज भी कहते हैं, रिमूवल भी कहते हैं, लूज भी कहते हैं। आज नया लफ्ज इस्तेमाल क्या हो गया, लिबरेट। लिबरेट भी खारिज करता है इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, नेगेटिव क्या है, क्लोरीन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये क्या चीज़ है, आपने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, जो नेगेटिव आयन होता है उसको क्या कहते हैं, एनायन। एनायन किधर गया है, नोड की तरफ। ये नोड पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आपको बताया था, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पास थ्रू आउटर सर्किट टू ए कैथोड। ये तार के जरिए इलेक्ट्रॉन लूज कहां पर करेगा, नोड पर। इलेक्ट्रॉन लूज कहां हुआ है, नोड पर। ये तार के जरिए इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, कैथोड पर। कैथोड पर कौन जमा है, कौन बैठा हुआ है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, कैटायन। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन। वे सराउंड द कैथोड, ये कहां पर बैठा हुआ है, कैथोड पर बैठा हुआ है। ये कंज्यूम दोज इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा, ले लेगा। ये लेने के लिए भी कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए, गेन करना, ऐड करना। यहाँ नया लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कंज्यूम करना। जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब क्या होगा डी स्टूडेंट, स्टिक। इसके बाद क्या होगा, द कैटायन विच सराउंड द कैथोड कंज्यूम दोज इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये क्या चीज़ है, एनोड है, ये क्या चीज़ है, कैथोड है। तो क्या होगा, जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या कहते हैं, नेगेटिव क्या कहते हैं, एनायन। पहले आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर होंगे। एनायन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। एनोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये सर्किट के जरिए किधर आएगा, इधर किधर कहाँ गया, कैथोड पर। कैथोड पर कौन जमा हुआ है, कैटायन प्लस चार्ज वाला, वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो गेन करेगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी, जिसने लूज किया उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनायन किधर जाता है, एनोड की तरफ। एनायन एनोड, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये लफ्ज इस्तेमाल करें, एनायन एनोड की तरफ जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाता है, उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। और क्या बताया, इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑपोजिट ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड को उल्टा है। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन ने गेन किया था। यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ क्लोरीन ने लूज किया और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो कैटायन which surround the cathode consume these electron, hence the number of electron lose is always equal to number of electron gain। जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, दूसरा होते क्या करेगा, गेन। सोडियम क्लोरीन एक लूज किया, सोडियम एक गेन करेगा। अगर 2 लूज करता तो कितने गेन करता, फिर वो गेन भी कितने करता, 2। तो देखें बैटरी गेन भी थर्ड। आगे देखें, इसको छोड़ दे इस पर ग्राफ को। ये रिएक्शन देखें, रिएक्शन क्या है जी, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, NaCl। रिएक्शन देखिए, रेड लाइन में रिएक्शन नजर आ रहा है आपको, ये क्या रिएक्शन है, NaCl लिखा हुआ है। तो NaCl आगे क्या लिखे, ब्रैकेट में क्या लिखे, L का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। NaCl वैसे किस फॉर्म में होता है, नमक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ शरत क्या है, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। यहाँ मैंने NaCl एक लिया था, बुक वाले ने कितने लिए, 2 NaCl लेंगे, 2 सोडियम बनेंगे, 2 क्या बनेंगे, क्लोरीन। कितने क्लोरीन बनेंगे, 2।
कितने क्लोरीन बनेंगे? 2। तो क्लोराइड 2 बनेंगे। ये दोनों क्लोराइड, एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 क्लोराइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2। तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर कितने सोडियम है? 2। तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2। तो देखिए यहाँ पर 2NaCl की ब्रेकडाउन हुई, बुक को देखिए आप, 2NaCl की ब्रेकडाउन हुई, 2Na प्लस बन गया, 2Cl माइनस बन गया। जो दो मैंने क्या लिखा है, 2Cl माइनस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा? खत्म हो गया। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन गेन करेगा? सोडियम के 2 आयन केटायन गेन करेंगे, उनके ऊपर जो चार्ज था वो क्या होगा? खत्म। क्लोरीन ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, उसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा? खत्म, न्यूट्रल हो गया। और सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। ये ओवरऑल आपका क्या हो गया? रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है, इसकी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। क्या चीज़ है जी? इस अगला जो टॉपिक है क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल को साफ प्योरीफाई करने के लिए। मेरी बात सुने कि जितनी भी मेटल है कहाँ से लेते हैं? ज़मीन से लेते हैं। और जितनी भी मेटल्स हैं आपको पता है ये मेटल्स प्योर नहीं होती, इनको क्या करना पड़ता है? प्योर बनाना पड़ता है। तो अभी पहला आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से आपने क्या किया? आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से आपने क्या किया? NaCl लिक्विड फॉर्म में था, उसमें से बिजली गुजारी, वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। जो Cl है वो उसका माइनस चार्ज आएगा, सोडियम में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। जो प्लस है वो किधर गया? आपने क्या पढ़ा? वो किधर गया? कैथोड पर। जो माइनस है केटायन है, एनायन है, वो किधर गया? एनोड पर। ये कैथोड पर जाकर ये सोडियम का 0 प्लस चार्ज खत्म हो गया, इसका जो माइनस चार्ज था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ये आपने पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोसेल को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। किसके लिए? प्योरिफिकेशन कहते हैं खालिस बनाना ऑफ मेटल। ये जितनी मेटल है, लो हो गया, कॉपर हो गया, ये कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन से मिलते हैं। ज़मीन से मिलते हैं। ज़मीन से मिलने के बाद इनको कहाँ लेकर जाते हैं? फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। इनमें से जो इम्प्योरिटीज़ है वहाँ से क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने के बाद इनको खालिस बनाया जाता है। जो कॉपर आप इस्तेमाल करते हैं ये प्योर होती है। तो प्योर कैसे करते हैं? इस प्रोसेस के जरिए। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिसिस। इसको प्योरीफाई कैसे करते हैं? एक देखिए, आप लें सेल, लें क्या लें? सेल। पहले आपको समझाता हूँ, फिर इसकी रीडिंग करवाऊंगा आपको, ठीक है? ये सेल लें, तो इधर आप क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। एक क्या होता है? एनोड होता है, दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। एक होता है एनोड और एक क्या चीज़ होता है? कैथोड होता है। डी स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है? कैथोड। इसमें कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ये क्या है? एनोड। इसमें कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। आपको पता है क्या? जो प्लस चार्ज है उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। आपको पता है ये जो एनोड है ये किस कंपनी का बना है? ये किस कंपनी का बना है? कॉपर का। जो कैथोड है ये भी किसका बना होगा? कॉपर का। फ़र्क क्या है? ये जो कॉपर आपके पास कौन सी कॉपर? एम प्योर कॉपर है, जिसको आपने खालिस बनाना है उसको आप क्या बना लेंगे? एनोड। और बाजार से, मार्केट से आप क्या लेंगे? एक प्योर कॉपर लेंगे। प्योर कॉपर को आप क्या लेंगे? प्योर कॉपर को आप क्या बनाएंगे? कैथोड। ज़ाहिर है, याद रखें कोई भी सेल है ना, सेल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से बिजली क्या होती है? पास होती है। सेल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? सेल की बहुत सारी किस्में। सेल जो भी होगा उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक पॉजिटिव प्लेट होती है जिसको एनोड कहते हैं, एक नेगेटिव प्लेट उसको कैथोड। देखें आपका जो सेल है ना, सेल आपके सेल जो घड़ी में आप डालते हैं, आप खोलें उसके अंदर भी तीन चीज़ें आपको नजर आएंगी। उसके अंदर जो काला सिक्का होता है ना, काला सिक्का सेल के अंदर, जिसका आप दीवारों पर नाम लिखते रहते हैं, वो जो काला सिक्का होता है वो एनोड होता है। उसके अंदर एक और पतरी लगी होती है, जो पतरी है वो क्या होती है? कैथोड होती है। उसके अंदर एक काले रंग का पाउडर सा होता है, वो जो पाउडर होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। वो जो आपका सेल है उसका कैथोड भी नहीं खत्म होता, उसका एनोड भी खत्म नहीं होता। जब आपका सेल कमज़ोर हो जाता है फिर ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म होता है? उसके अंदर जो केमिकल है, जो पाउडर है, वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। फिर वो सेल, उसके एनोड भी मौजूद है, कैथोड भी मौजूद है, लेकिन आप उसको फेंक देते हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ख़त्म हो गया। फिर आपने सुना होगा ये जो मोबाइल की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी, आपने सुना होगा इसके अंदर तेज़ाब होता है। तेज़ाब होता है इसके अंदर, सुना होगा। तो ये जो तेज़ाब है ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो सेल कोई भी होगा उसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड और तीसरा जिस चीज़ में से करंट पास होता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ज़ाहिर है जब तक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो रिएक्शन कोई भी नहीं होगा। जो हम क्या कर रहे हैं, हम मेटल की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। कौन सी मेटल की? कॉपर की। उसके लिए क्या करेंगे? बाजार से हम प्योर कॉपर लाएंगे, उसका बनाएंगे कैथोड। जो आपका कॉपर जिसको आप प्योरीफाई कर रहे हैं
उसका आप क्या बनाएंगे, उसका आप क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या रखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, एक साल्ट लेंगे, उसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इसको क्या करेंगे, इसको एक्वस का मतलब है इसको पानी के अंदर हल करेंगे। आपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, इक्वस सोल्यूशन उस चीज को कहते हैं जिसको पानी के अंदर हल करेंगे, सोल्यूशन क्या कहते हैं, इक्वस सोल्यूशन। तो आप कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको पानी के अंदर हल करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कॉपर का साल्ट है, जो कैथोड है वो भी कॉपर है, जो एनोड है वो भी क्या है, कॉपर है। आप क्या करेंगे, यहाँ इसको जोड़ेंगे किसके साथ, बैटरी के साथ। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ जोड़ेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ जोड़ेंगे वो कैथोड बन गया, जिसके साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे वो क्या बन गया, एनोड बन गया। बन गया। आप क्या करेंगे, आप बैटरी को ऑन करें, ऑन करेंगे। ये जो प्योर कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर कौन सी है, ये खालिस नहीं है। खालिस क्यों नहीं है, इसमें लोहा भी मौजूद है, गोल्ड, Fe किसे कहते हैं, आयरन। इसमें लोहा भी मौजूद है, इसमें निकल भी मौजूद है, इसमें क्रोमी भी मौजूद है, इसमें बहुत सारी मेटल मौजूद है। ये ज़मीन से निकले है, ज़मीन से चीज़ खालिस नहीं निकलती, उसको क्या करना पड़ता है, खालिस बनाना पड़ता है। जैसे आपका खाने का नमक है, ये खेवड़ा से निकलता है, ये इस्तेमाल के काबिल तो नहीं है, इसको इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तब ये महंगा होता है 20। वरना तो अगर आप इसको वैसे आप ले, ये 10 रुपये का आपको मिलेगा। तो ये जो रिफाइन वाला वो 20-30 रुपये का आपको मिलता है, क्योंकि रिफाइनिंग के बाद उसको खालिस बनाते हैं। इसलिए पेट्रोल जब ज़मीन से निकलता है इस्तेमाल के काबिल तो नहीं होता, उसको इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, रिफाइन करते हैं, तब इस्तेमाल के काबिल होता है। समझ आइए मेरी बात। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या है जी, कॉपर है, कॉपर प्योर नहीं है, आपने उसको क्या बनाना है, क्या प्योर बनाना है। तो इसके अंदर कौन सी रुकावटें हैं, इसके अंदर आयरन मौजूद है, निकल मौजूद है, क्रोमियम है, ये गांध है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्योर कॉपर चाहिए। कॉपर आप जानते हैं मशहूर मेटल है, जो ये बिजली की तारों में भी इस्तेमाल होते हैं। आपकी जो अच्छी मोटरें हैं, वॉशिंग मशीन की मोटर है, बिजली वाली जो कुएं में डालते हैं मोटर है, जो भी मोटरें हैं वो अच्छी वाली कौन सी होती है, कॉपर की होती हैं। कॉपर बेहतरीन बिजली का कंडक्टर है, मोटरों में वायरिंग में अच्छी चीज़ के जो इस्तेमाल होती है वो कॉपरी की है। इसलिए कहते हैं आप प्रेफर करते हैं, बस मार्केट जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कॉपर की वायरिंग में, सिल्वर की, आप कॉपर वाली चीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉपर वाली चीज़ ख़राब भी नहीं होती। तो कॉपर को खालिस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें से करंट गुजारेंगे, किस में से गुजारेंगे, ये जो आपका जो इम्प्योर कॉपर है, कौन सा, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर का क्या बनाया हुआ, मैंने आपको क्या बताया, एनोड बनाया है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसमें कौन सा चार्ज आएगा, +2। ज़रा जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें +1 चार्ज आता है, जो 2 लूज करेगा उसमें कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज। कॉपर में जब +2 चार्ज आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज इसने कहाँ पर किए हैं, नोड पर। नोड किसे कहते हैं इसको, ये कॉपर जो है, ये वाला कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ये बैटरी, ये तार के जरिए किधर आएंगे, इधर आएंगे, किधर आएंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब जब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। कहाँ पर है कॉपर, कौन से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज की, इसने। अब इस सारे कॉपर पर कितना चार्ज आ गया, +2 +2 +2। और आपने पढ़ा है कि जो प्लस वाली चीज़ होती है वो किधर जाती है, माइनस की तरफ। तो माइनस क्या है, कैथोड। ये कॉपर जो है ये भी सोल्यूशन में से गुजर का किधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, इधर। इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो उसने लूज किए थे, इलेक्ट्रॉन इससे पहले पहुंचे हुए हैं। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, इससे +2 चार्ज आ गया। ये +2 किधर आता है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आता है। कौन सी प्लेट है, इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। कॉपर इधर आएगा, इधर आकर ये कॉपर अपने कहाँ पर आएगा, कॉपर कैथोड पर आएगा। जब एनोड पर था कॉपर पर कितना चार्ज था, 0। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इस पर कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज। अभी +2 चार्ज वाला कॉपर किधर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। वहाँ जाकर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर लेगा, वो दोबारा क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे डियर स्टूडेंट कि ये क्या चक्कर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। पहले हमने पढ़ा था सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने ले लिया, या क्लोरीन ने लूज किया, सोडियम ने लूज किया। यहाँ कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर ही जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसके पीछे क्या वजह है, तो डियर स्टूडेंट वजह यह है कि कॉपर के साथ, यहाँ नोट करें, गौर से सुने, इधर कॉपर के अंदर क्या है, इंप्योरिटीज है। कॉपर इंप्योरिटी क्या करना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है। ये जो कॉपर आपने रखा हुआ है, ये कॉपर क्या है, प्योर है। इस कॉपर की कोशिश है मैं यहाँ आ जाऊँ, क्यों आ जाऊँ, ये प्योर कॉपर है। कॉपर है, इसका आयरन से, निकल से, क्रोमियम से क्या करना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है। जब इधर आना चाहता है तो इधर तो वैसे आ नहीं सकता, क्योंकि कॉपर पर जब इधर ये जो कॉपर है इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। और आपको पता है कि माइनस पर वो चीज़ आती है जिस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। कॉपर जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा उस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, यहाँ आने के लिए। यानी ये वाला जो कॉपर है, प्योर कॉपर कहते हैं जी मैं सिर्फ आपको उस वक्त एक्सेप्ट करूंगा जब आप पर कौन सा चार्ज हो, प्लस चार्ज। क्योंकि मेरे ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो माइनस चार्ज तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज होगा तो मेरी तरफ आ जाओ। तो ये कॉपर इधर आने के लिए क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सब प्लस चार्ज आ गया। जब इधर आ गया, इधर आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉन वाफर है,
वो आकर अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। तो कॉपर को फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है? जो बाकी इंप्योरिटीज है कॉपर सारे इधर आ जाता है, जो लो है, निकल है, क्रोमियम है, वो सारे किधर रह जाते हैं। इधर आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं, देखें यहाँ पे जिस तरह आपकी मोमबत्ती आस्ते आस्ते खत्म होती है ना, करते करते मोमबत्ती क्या हो जाती है, खत्म। ये जो आपका ये क्या चीज है, नोड है, ये देखो ये नोड आस्ते खत्म होता जाता है। देखो ये खत्म होते 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 ये देखिए ये छोटा जो कचरा है, जो आयरन वगैरह कॉपर सारे इधर चला जाता है। आखिर में जिस तरह आपकी मोमबत्ती पहले इतनी होती है, खत्म होते होते आधे घंटे बाद वो बिल्कुल छोटी सी रह जाती है, 1 घंटे बाद। तो यहाँ पर भी कॉपर जो था सारा किधर आ गया, इधर आ गया। इधर कौन सा, प्योर कॉपर। तो कॉपर भी प्योर कॉपर के ऊपर आकर बैठ गया। तो बाकी जो इम्प्योरिटीज थी वो किधर रह गई, नोड पर रह गई। जो इम्प्योरिटीज थी इसको क्या कहते हैं, जो गांध वगैरह नोड पर रह गया, इसको कहते हैं नोड मड। जो गांध है, कीचड़ है, वो सारा गांध इधर ही रह जाएगा, जो कॉपर है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, खुद ही क्वेश्चन में करता हूं, खुद ही आंसर देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये क्या हुआ, कॉपर इधर क्यों आया? तो कॉपर इसलिए आया कि जाहिर है जब तक कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा कॉपर इधर नहीं आ सकता। दूसरी बात क्या है कि हमने कॉपर सल्फेट को बीच में क्यों छोड़ा है? कॉपर सल्फेट को इसलिए छोड़ा है, इसमें कौन है, कॉपर है, ये सिर्फ कॉपर ही को जाने देगा। अगर आयरन वगैरह जाए तो जाने लगेंगे, ये कॉपर सल्फेटों को क्या कर देगा, रोक देगा। क्यों? कॉपर सल्फेट में सिर्फ क्या है, कॉपर है। ये कॉपर सल्फेट सिर्फ कॉपर को, देखे ना, ये भी तो हो सकता है आयरन भी इलेक्ट्रॉन लूज करे, आयरन में भी प्लस चार्ज आ सकता है, आयरन भी इधर आ सकता है। ज़ाहिर आयरन इधर आ गया तो आपके प्रोसेस को कोई फायदा है? आप जी कॉपर को क्या बनाना चाहते हैं, खालिस बनाना चाहते हैं। तो खालिस कब बनेगा, जब आयरन निकल इधर ही रह जाएगा, अकेला कॉपर इधर आएगा। तो ये कॉपर सल्फेट आपने क्यों लिया? कॉपर सल्फेट सिर्फ कॉपर को अलाउ करता है, बाकी जो इंप्योरिटीज है उनको अलाउ नहीं करता। कितनी बातें होंगी, 2 बातें। और तीसरी बात, यहां आपने प्योर कॉपर क्यों लिया है? यहां अगर आप प्योर कॉपर नहीं लेते, यहां आप सोने ही ले लेते हैं, सोना लेते हैं, तो अगर कॉपर इधर आएगा, इसमें सोना मिक्स हो जाएगा, कॉपर दोबारा क्या हो जाएगा, नखालस। आप कॉपर के अलावा यहां स्टील रख लेते हैं, वो स्टील कॉपर के साथ मिक्स हो जाएगा, दोबारा नखालस हो जाएगा। फिर खालिस करने का फायदा क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? क्योंकि जब तक उसका प्लस चार्ज नहीं आएगा वो इधर आएगा नहीं। दूसरी बात, ये कॉपर सल्फेट क्यों लिया? कॉपर सल्फेट क्या करता है, वो सिर्फ कॉपर को इधर से गुजरने देता है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर की स्कैनिंग हुई है, ज़रा इसमें कॉपर मौजूद है, कॉपर को गुजरने देगा। अगर आयरन जाने लगेगा, ये कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट आपने रखा है सोल्यूशन में, ये उसको गुजरने नहीं देगा। और समझ आई? तीसरी बात, यहाँ पर प्योर कॉपर क्यों लिया है? ज़रा कॉपर प्योर कॉपर के साथ जाकर शामिल हो भी गया, कॉपर प्योर है, उसको कोई मसला नहीं है। अगर प्योर कॉपर की जगह आप स्टील रख लेते हैं, कुछ और चीज़ रख लेते हैं, सोना रख लेते हैं, और दोबारा कॉपर के साथ मिक्स हो जाएगा, कॉपर दोबारा क्या हो जाएगा, ना खालिस हो जाएगा। देखें बुक नंबर पेज नंबर 195 को देखें, क्या लिखा है, प्योर कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप वाकिफ हैं, कॉपर बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बिजली के आलात में इस्तेमाल होता है। कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिफाइनिंग। और चूंकि बिजली की मदद से करते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइन कहते हैं खालिस बनाना। लार्ज ब्लॉक ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, ये जो कॉपर खालिस नहीं है इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। इसका स्पेशल नाम भी क्या है, इम्प्योर कॉपर का एक और नाम क्या है, ब्लिस्टर कॉपर। आप क्या करते हैं, ब्लिस्टर कॉपर लेते हैं, यहां पर ब्लिस्टर कॉपर कहां पर लेंगे, यहां पर ये जो प्योर कॉपर है इसको क्या बनाएंगे, नोड, इसको यहां पर लेंगे। ब्लिस्टर कॉपर क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर आर सस्पेंडेड एज ए नोड। ये क्या है, इस पर जो इम्प्योर कॉपर इसके नोड बनाएंगे। और इसको बीच में आपने क्या पढ़ा है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है, देखें यही आपको बताया था ना, जो इम्प्योर कॉपर है इसका क्या बनाएंगे, नोड, जो प्योर कॉपर है इसका क्या बनाएंगे, कैथोड। और बीच में आप किसको अलाउ कर रखेंगे, कॉपर सल्फेट को। इन कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बिटवीन शीट ऑफ प्योर कॉपर विच इज कैथोड। ये क्या है, प्योर कॉपर है, ये नोड है। प्योर कॉपर का क्या बनाया, कैथोड। इम्प्योर कॉपर इसका क्या बनाया, एनोड। इन दोनों के दरमियान में क्या रख लिया, कॉपर सल्फेट रख लिया।